हेलो मेरे यूपी बोर्ड के शेरों शेरनियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं, क्या हो रहा है। मस्त, जो भी हो रहा है मस्त ही हो रहा है। सर जो तुम्हारे साथ है, मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, तो बेकार कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मुझे बताइए लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे। हमें याद आया सर, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था और हमने सर 3 क्वेश्चन खत्म कर लिए थे, जो कि फॉर्मूला था जिसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे। कौन सा? त्रिज्या खंड का सूत्र है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है ना। याद है ना, इतना तो पढ़ के आया कि नहीं आया रसगुल्ले? सर पढ़ा तो बहुत है। अब लेके यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा? वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी याद करने वाले हैं, उसको भी यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, क्लियर बातें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं क्योंकि हमने 3 रेड मान ली। ठीक है, अब आते हैं बच्चा चौथे क्वेश्चन पे। ठीक है, समझते हैं, मौजू में निपटाएंगे इसको भी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है या अंतरित करती है। कहा कह दिया त्रिज्या, सर त्रिज्या समझ आइए, कोई दिक्कत नहीं। 10 सेंटीमीटर की है, किसकी? एक वृत्त की है ना। उसमें समकोण दे दिया, समकोण। सर ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था 90 का कोण होता है। समकोण का मतलब क्या है बच्चा? 90 का कोण होता है। ठीक है, क्लियर बात। तो सर जो ये कहानी दे रखी है, इसका डायग्राम कहाँ है बच्चे? हर किसी का डायग्राम तो नहीं मिलेगा तुमको, डायग्राम तो स्वयं बनाना पड़ेगा। तो बनाई देते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन पेपर में तो तुमको अपना कलम चलाना पड़ेगा, कंपास चलाना पड़ेगा। वो कांटे वाला देखे ना, क्या बोलते हैं? कंपास ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैमाना बोलते हैं, जो भी होता है मैं नहीं जानता, कंपास बोलते हैं ना, गोल करने वाला। तो हम लोग उससे बनाएंगे क्या? पर मेरे पास तो बहुत ही तगड़ा वाला कंपास है, बस सिंपल सा गोल किया मेरा कंपास, देखा कितना सिंपल सा है, मस्त। अब बनाते हैं इसमें छोटी सी 2 त्रिज्याएं। तो 2 त्रिज्याएं कैसे ले बच्चों? कौन सी ले? चलो एक सिंपल सी लाइन बनाते हैं पहले ना। पहले हमने बनाई क्या लाइन? कौन से कलर से करें? पिंकी से करें? नहीं, ब्लू से करते हैं, ब्लू से मजा आएगा। तो सबसे पहले भैया केंद्र ले ले। चलो केंद्र बन गया। केंद्र से एक नीचे की तरफ एक भुजा बना दे, बन जाएगा। एक त्रिज्या बन गई हमारी, एक और त्रिज्या बना दे क्योंकि हमें 90 का कोण बनाना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या? ये क्या बन गया हमारा? त्रिज्या खंड। इसको कलर कर दें क्या? इसमें हम कलर करते हैं, सुंदर सा कलर। हो जा। चलो इसमें हमने कलर कर दिया, तो ये हमारी क्या है? त्रिज्या खंड। ठीक है, पानी का पिज्जा लग रहा है ना, ये पिज्जा ही तो है। त्रिज्या खंड होता क्या है? पिज्जा जैसी शक्ल है ना, काट के खा लो इसको। तो ये है बच्चा सी फ्लेवर। कौन सा फ्लेवर है? समुद्र का फ्लेवर मिल रहा है इसके अंदर, है ना, समुद्र का फ्लेवर दिया है इसके अंदर। तो भैया मुझे बता दे जल्दी से, कोण कितने का है? पहले ये त्रिज्या होंगे हमारी, ये त्रिज्या होंगी, जो इसके बीच में एंगल रहा होगा कितने का? 90 का। चल एक बात और बता रसगुल्ले मेरे को, ये 90 है, ठीक है ना, ये 90 है, इसके उस साइड वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना रहा होगा? ये वाला ये एंगल बता पाएगा कितना है? अरे सर हम जानते हैं, पूरा कितना है? 360 है। 360 में सर ये 90 निकाल दो तो वो कितना बच जाएगा? 270। 360 का पूरा वृत्त होता है ना, तो उसमें से 90 निकाल दे, कितना बचेगा? 270। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है उसने? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी लिखा है उसने, ये तो पढ़ना भूल ही गया। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड, इसको थोड़ी देर में देखते हैं ना, इसको थोड़ी देर में देखते हैं। पहले देखते हैं संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। वो दीर्घ कह दिया, अच्छा काम खराब कर दिया। छोटा वाला पिज्जा नहीं, बड़ा वाला पिज्जा। एक अच्छी बात है, मास्टर ने पहले ही एंगल निकलवा दिया 270। तो एंगल तो पहले ही चाहिए होता है, तो हमने पहले निकाल के रख लिया। कितना दिमाग है ना, बहुत तेज हूं मैं, है कि नहीं? शुरू करें? चलिए लिखना शुरू करते हैं रामायण। तो पहले हम क्या हो गया, हम कर रहे हैं बच्चा पहले दूसरा पार्ट है ना, सेकंड पार्ट करेंगे हल। कलर मजा आ रहा है, कलर चेंज करते हैं ना। कलर कौन सा रखें? रखते हैं पर्पल, रख लेते हैं ना, पर्पल रखते हैं। तो हल सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, तो संगत, एक मिनट रुको बच्चा, पार्ट तो लिखना भूल ही गए, पार्ट लिखना तो भूल ही गए, तो पहले पार्ट लिख लीजिए आप, है ना। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो लिखना शुरू करते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, बहुत ही स्लो हो रहा है ना, त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल। ठीक है बच्चा, इतना तो हिंदी लिख ही पाएगा ना। आप जल्दी से फॉर्मूला बोल दे, मजा नहीं आ रहा इसमें ना, कोई और कलर लेते हैं। चलो ब्लू पे आते हैं और थोड़ा सा पतला। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। भैया त्रिज्याखंड यानी पिज्जा, पिज्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, थीटा बट्टा 360 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा बोल दे जल्दी से बच्चा 370, सॉरी 270, 300 कहाँ से आ गया, 270। नीचे कितना चल रहा है, 360 चल रहा है रसगुल्ले। पाई की वैल्यू जानता है, अरे हाँ सर जानते हैं, पैदा होते ही हमें पता चल गया था ये पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 है ना। आर कितना है, आर मतलब त्रिज्या बच्चा, त्रिज्या दे रखी है यार, त्रिज्या दे रखी है कितनी, 10, यानी 10 पर स्क्वायर दे रखा है तो भैया 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। क्या इसकी हम कट्टा पेटी कर लें, क्या हम इसकी कट्टा पेटी कर लें, तो काट लो इसको जल्दी से। 0 से 0 गया, ठीक है, 9 से काटते हैं इसको, 9 3 27 और 9 चौक 36। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 11 पे चल जाएगा ये, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है कि नहीं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई बिल्कुल साफ सुथरी सी, तो वैल्यू हमारे पास साफ सुथरी सी आ गई है। चलिए लिखना शुरू करिए इसको, जो भी बचा है उसको लिख लीजिए। ये कितना है, 5 दिए 15, 15 को गुणा कर दीजिए 11 से। देखो 5 को 3 से गुणा कर लिया, 5 दिए 15, या तो ऐसे लिख लो, पहले लिख लो आराम से तसल्ली से लिख लो क्या क्या है। 3 बचा है, 11 बचा है, 5 बचा है और 10 बचा है। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे सर कचू नहीं बचा, तो किस लिए लाइन खींच दी, हाँ 7 बचा तो है, 7 बचा है, बताता नहीं है मेरा रसगुल्ला, बताता नहीं है। चलिए करिए इसको गुणा, कितना हो जाएगा, 5 दिए 15, 15 को 11 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर दे, गुणा करने से क्या, 15 एकम 15 हासिल गई, एक 15 एकम 15 और एक 16, यानी 1650, और नीचे कितना है 7। अब सर अब क्या किया जाए, ए रसगुल्ला अभी बताऊं मैं, भाग कर ले चुपचाप, चुपचाप भाग कर ले, कटिंग कटिंग कर ले इसकी, तो कटिंग कर ले। तो हम काट रहे हैं इसको, काटे जल्दी से, 7 से काटें, 7 एकम 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बच गया, 7 दूनी 14 यानी 2 बच गया, और 5 25 यानी कितना हो गया, 7 तिया 21, 7 तिया 21। ठीक है, अब कितना बच गया, कितना बच, 7 तिया 21 हो गया ना, 21 यानी कितना बचे, 4 बच गया, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 यानी 300 235 के लगभग कुछ आ रहा है, और खत्म किया हमने आंसर, ये आ गया 335। तो लिख देते हैं इसको साफ साफ तरीके से, रेड कलर में लिखते हैं, रेड कलर में। तो कितना आया, 235 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आगे भी पॉइंट के बाद लिखना चाहते हो तो लिख लो, मुझे मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी, पर मेरे लिए काफी है। ठीक है, 235 आ चुका है, अगर और भी कट रहा है तो काट सकते हो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, पर 235 ठीक है। ठीक है, अब बढ़ेंगे सेकंड पार्ट पर, करें स्टार्ट करें। आप इसको नोट कर लो, वैसे नोट क्या करना है, मुझे समझना जरूरी था ना, समझ लिया, समझ आ गया ना बच्चा, फिर हमें कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है ना। देखो कितना पसीना आ रहा है, बहुत मेहनत चल रही है, थोड़ा चश्मे की सफाई की जाए, बहुत गर्मी है रे, बहुत गर्मी। और पता कितने बजे शूट हो रहा है, अभी शूट हो रहा है, देखते टाइम कितना हुआ है अभी, टाइम कितना हो रहा है, ओ तेरी 12 बज गए, लगभग 12 मिनट बचे हैं 12 बजने में, और शूट अभी राजी है, शूट चलेगा अभी। चलिए नोट हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले पार्ट पर। इसको बड़े मजे से करने वाले हैं, इसको भी मजे से, वो निपटाया, इसकी भी बारी है, इसको भी खत्म करते हैं। चलिए अब क्या करना है, सेकंड पार्ट हो गया हमारा, सेकंड हमने निपटा लिया, अब बारी है फर्स्ट पार्ट की, तो शुरू करते हैं। लेकिन सर हमारा सर्कल तो गायब ही कर दिया आपने, बच्चा रुक जाइए, एक मिनट तसल्ली रखिए, सर्कल बना देते हैं आपका, यानी वृत्त बना देते हैं, वृत्त। अंग्रेजी का झाड़ने को आ जाती है मन में, पता नहीं क्यों, अंग्रेज की औलाद हो गए हैं क्या हम लोग, थोड़ी सी आदत है बच्चा, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े ऐसे ही होते हैं, अंग्रेजी फाड़ने लग जाते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी झाड़ना भूल रहे हैं हम धीरे धीरे, आपके थोड़ी अंग्रेजी भूल रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया क्या, केंद्र से हमने त्रिज्या बना डाली, लो त्रिज्या बन गई आपकी, और यहाँ से भी एक त्रिज्या बना दी है, कोण आपका 90 चल रहा था पहले से ही, ठीक है, लेकिन इसने कहा क्या है, लघु वृत्तखंड, तो वृत्तखंड तो भैया ये लो, ये लाइन खींचनी पड़ेगी आप लोगों को, तो ये जो छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो ये छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये कटिंग सा पिज्जा का छोटा वाला हिस्सा, तो ये क्या हो जाएगा आपका वृत्तखंड,
क्या हो जाएगा बच्चा, वृत्तखंड। कैसे निकाला जाए, फॉर्मूला में पता है, त्रिज्या खंड में से त्रिकोण बाहर निकाल दो, त्रिज्या खंड में से त्रिकोण बाहर निकालो, ये रही त्रिज्या खंड, ये त्रिकोण बाहर निकाल दो, बच जाएगा हमारे पास ये स्काई ब्लू वाला हिस्सा, पानी पानी वाला हिस्सा, ठीक है, ब्लू है पानी पानी वाला हिस्सा हमारा निकालना है। तो शुरू करते हैं, ब्लू है पानी पानी वाला, चलिए तो लिखना शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। सर आपने कहा त्रिज्या खंड में से, त्रिज्या खंड का सूत्र बोल रसगुल्ला, त्रिज्या खंड में से, त्रिज्या खंड क्या होता है 360 पाई r का स्क्वायर में से त्रिकोण माइनस कर दो। त्रिकोण क्या है, त्रिकोण 90 का कोण है। मैं त्रिकोण के 3 सूत्र बताए बच्चा, कुछ याद है, 90 के लिए कुछ फॉर्मूला बताया था, जब त्रिकोण का एक कोण 90 का हो जाए, काम कर दीजिए हाफ बेस इंटू हाइट वाला, हाफ यानी 1/2 इंटू आधार इंटू लंबाई, है ना, यानी 1/2 आधार गुणा लंबाई, ठीक है। लंबाई को भी सर क्या होगा, अंग्रेजी आ रही है ज्यादा, लंबाई अंग्रेजी चढ़ रही है आज ज्यादा, चलो कोई बात नहीं, चलो वैल्यू डालिए जल्दी से। थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 है, ठीक है, 90 नीचे 360 चल ही रहा है हमारा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। रेडियस हमारे पास 10 है, 10 को मैंने सीधे 100 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर दिक्कत हो जाएगी, 1-2 को मत लिखिए, तो ये लीजिए बच्चा 10 लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। माइनस में 1/2, अब बताइए लंब क्या है बच्चा, लंब तो हमारा 10 ही रहेगा, क्योंकि भैया यही लंब है हमारे पास, है ना। ये लंब मान लीजिए या तो ये लंब मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों ही 10-10 है, ठीक है। ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये त्रिकोण दिखाई दे रहा है ना बच्चा, त्रिकोण में लंब क्या है हमारे पास, ये, और आधार क्या है ये, ठीक है। चले देखिए आधार कितना है 10 और लंब भी कितना है हमारे पास 10। 90 के लिए तभी मैंने ये फॉर्मूला लगवाया क्योंकि सिंपल बन जाता है, ये सिंपल बन जाता है, ठीक है। आप 1400 काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, 50 आ जाएगा ना। अब इसकी और कटिंग करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, अब इसकी चीड़फाड़ करते हैं। चलिए 0 से 0 गया, ठीक है, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 11 पे चल जाएगा, ठीक है। इसको भी काट लीजिए तो क्या जाएगा 2 5 पे चल जाएगा। आप देख पा रहे हो नीचे, अब इधर क्या क्या बच रहा है, क्या क्या बच रहा है, इसको साफ साफ लिख लिया क्या, जो कट रहा है और जो बच रहा है उसको अलग लिख लीजिए, जो कट रहा है और जो बच रहा है उसको अलग लिख लीजिए। तो क्या बच रहा है देखो ध्यान से, 11 5 और 10 और नीचे 7, 11 बचा है, 5 बचा है और 10 बचा है, और नीचे सर हमारे पास 7 बचा है, ठीक है। और माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चा 50 या 5 × 10, कुछ भी कह लो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा सॉल्व करते हैं ताकि इसको गजब तरीके से हम कर सके। आप देखो बच्चा 5 कॉमन है, बाहर निकालो। सर 10 और 10 भी कॉमन दिखाई दे रहा है तो निकाल लो बच्चा। अंदर क्या बच जाएगा 11 सर दिखाई दे रहा है और नीचे में 7 दिखाई दे रहा है, और माइनस में इधर तो कुछ बचा नहीं है, तो भैया कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचेगा ही, सबका मालिक 1। तो ये कितना हो गया बच्चा 50 हो गया। अंदर सॉल्व करिए भिन्न को जल्दी से, 7 एकम 7 हो जाएगा हमारा भिन्न, और 11 एकम 11 माइनस करेंगे 7, ठीक है। कितना बचेगा 3 1 4, यानी 50 × 4 बट्टे में 7, ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत। इसको भाग कर लीजिए, ये पहले सॉल्व कर लीजिए पूरा, है ना, चाहो तो यहीं सॉल्व कर लो, नहीं तो गुणा कर लो पहले। 25 चौक कितना हो जाएगा बच्चा, 25 चौक 200 हो जाएगा, और नीचे 700 है। तो जल्दी से भाग करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है ना। भाग भी मैं ही करूँ क्या, मेरे से करवाएगा, कर रहा, जल्दी करो, आंसर मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी लिखिए। हो गया तो कर दीजिए इसको, है ना, आंसर लिखिए जल्दी से कॉपी पे, फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। काटें इसको, चलिए काटते हैं। तो कितने से जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बच गया, हम आप बच गया कितना, 7 दूनी 14 यानी 6 बच गया, 6 यानी 60,